नमस्कार। झारखंड की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। महिलाओं को कब तक मिलेंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपये? लेटेस्ट अपडेट आई है दोस्तों। पहले सूत्रों से सूचना थी कि योजना की 5वीं किस्त जो है 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी, लेकिन अब इसमें कुछ वक्त और लग सकता है, क्योंकि हेमंत सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं में से एक मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त का इंतजार कर रही बहनों को अभी तक राहत की फोन घंटी बजने की इंतजार और शब्द और करना पड़ेगा, क्योंकि इस योजना की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया है, जिसका फायदा हेमंत सरकार को हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। हालांकि योजना के पैसे मिलने की 15 तारीख खातों में डाल दिए जाएंगे। ये खबर है कि 15 दिसंबर को 5वीं किस्त आने की संभावना है। और आपको बता दें कि झारखंड सरकार 21 साल से 49 साल की महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपये डालती आएगी, ये दावा किया है उन्होंने, और 15 तारीख को डाल भी देंगे, ऐसा खबर आ रहा है। और इनके लिए जो महिला अभी तक फॉर्म नहीं भरी है, अभी भी जाकर भर ले, टाइम अभी भी बचा हुआ है। विधानसभा में झामुमो एमएलए हेमलाल मुर्मू की अश्लील टिप्पणी हुई, जिसमें महिला विधायक भड़क उठी है। झारखंड विधानसभा ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11,697.45 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पारित किया है। इसके बाद विधानसभा सत्र को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि बजट प्रस्ताव के समर्थन में झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू की एक अश्लील टिप्पणी पर सियासत गरमा गई। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने अपने भाषण में विपक्षी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि मैं हल्दी लगाकर बावर्ची बनना बंद करिए। यूनिवर्ता की रिपोर्ट के मुताबिक खबर है कि भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने हेमलाल मुर्मू की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। नीरा यादव ने कहा है कि 12 महिला सदस्य हैं, सही स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, ऐसे में इस तरह के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमलाल मुर्मू को इस पर माफी मांगना ही पड़ेगा, उन्होंने स्पीकर से मांग की है। कौन बनेगा बीजेपी का विधायक दल का नेता? मरांडी के साथ सीपी सिंह और नीरा यादव भी रेस में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल को नए नेता के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। विधानसभा के पहले सत्र में पार्टी बिना नेता का चयन किए गए हैं। अब 22 जनवरी से भाजपा का सदस्य अभियान चलना है। इसमें प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक के चुनाव होंगे। फरवरी तक इस प्रक्रिया के पूरे होने की संभावना है। इसके बाद भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। गुरुवार को समाप्त हुए विधानसभा के सत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेतृत्व किया। हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मैया सम्मान योजना समेत कई मुद्दों पर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की। उम्मीद की जा रही है कि विधायक दल के लिए नए नेता का चयन करने में उनकी दावेदारी मजबूत होगी। इसके लिए अलावा सीपी सिंह, नीरा यादव का नाम इस पद पर दावेदार में लिया भी जा रहा है। बहुत दिन से जेएसएससी सिज्जल का मामला चल रहा है कि पेपर लीक का मामला है। अब हजारीबाग में छात्रों को मारपीट करने के बाद अब देवेंद्र नाथ महतो ने कैंडल मार्च भी निकाल दिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित सिज्जल परीक्षा का विरोध तेज हो गया है। विरोध में छात्र सड़क पर उतर गए हैं। मंगलवार को प्रशासन द्वारा हजारीबाग के आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया और लाठीचार्ज से कई छात्र गंभीर रूप से जख्मी भी हुए, घायल हो गए। छात्र फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। बेरहमी से लाठीचार्ज झारखंड स्टेट यूनियन ने विरोध भी किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष सह छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कल बुधवार को सरकार और प्रशासन के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला और सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया कि अब किसी भी प्रशासन में हिम्मत नहीं है कि छात्रों पर लाठीचार्ज करे और हाथ उठाए। अगर हाथ उठ गया तो हम बड़ा कदम उठाएंगे। देवेंद्र नाथ महतो ने सीधे सीधे प्रशासन को बोल रखा है और अभी भी वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, दिन रात करके स्टूडेंट के साथ घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि सिज्जल परीक्षा रद्द करें तो रद्द करें। जिनका लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है, उनके अध्यक्ष जो हैं वो जयराम महतो हैं।
उन्हीं के सहपाठी नेता हैं। झारखंड में लागू नहीं होगा निजी कंपनियों में 75% आरक्षण वाला कानून। स्थानीय लोगों को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में निजी क्षेत्र में 40,000 रुपये प्रति महीने तक की सैलरी वाले प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की गारंटी देने वाले कानूनों को लागू किए जाने पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक लघु उद्योग एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की। झारखंड विधानसभा द्वारा 2021 में पारित अधिनियम के अनुसार प्रत्येक एम्प्लॉयर को जहां सैलरी या मजदूरी 40,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां उसे ऐसे पदों के संबंध में कुल मौजूदा पदों में 75% पदों को स्थानीय उम्मीदवार द्वारा भरना होगा। झारखंड लघु उद्योग संघ के वकील M.K. दास ने कहा कि इस अभियान से राज्य के उम्मीदवारों और झारखंड से बाहर के उम्मीदवारों के बीच स्पष्ट विभाजन पैदा हो गया है और दावा भी किया गया है कि अधिनियम का कार्य भी संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध है जो रोजगार में समानता की गारंटी देता है। वकील ने PTI से बातचीत में दलील दी कि राज्य सरकार निजी कंपनियों को केवल एक निश्चित कैटेगरी के लोगों को रोजगार देने के संबंध में निर्देश नहीं दे सकती है। दोस्तों, अगर यहां तक आपने वीडियो को वॉच कर लिया है तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटी बजा लें। विधानसभा में हेमंत सोरेन का दिखा रौद्र रूप, देखते रहे बीजेपी नेता, चुन चुन कर किया हमला। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जोरदार संबोधन दिया। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान राज्य के अलग होने के बाद भी सभी डरे सहमे थे, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने झारखंड को दलदल में धकेलने का प्रयास किया, हमें सत्ता से हटाने को हथकंडे अपनाए गए। विपक्ष के लोग कहते अटल जी के ने अलग किया, यह सही है कि उन्होंने मुहर लगाई, लेकिन संघर्ष से राज्य मिला, लड़ाइयों वर्षों तक चली, लोग शहीद हुए और महिलाएं विधवा हुई। आप लोग ही बताइए 2019 तक राज्य को क्या मिला। हेमंत सोरेन ने आगे प्रमुख बातें भी की है, ये सुनिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज दोबारा सरकार को यहां पहुंचने में लोगों की भूमिका है। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि हमारी सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है, हमने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। सोरेन ने आगे कहा कि गांव के लोगों का विकास किए बगैर विकास संभव नहीं हो सकता। देश में कई राज्य विभिन्न आधार पर बटे, लेकिन झारखंड आंदोलन की वजह बना, खून से सींचा है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हर वर्ग और शहीदों का सपना पूरा करेंगे। पहले विकास की नींव डाल दी, अब बिल्डिंग खड़ी करने की बारी है। हम बड़े अवसर पैदा करेंगे, काम को लोगों तक लाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमने लंबी लकीर खींची है, परिवर्तन 2019 में भी दिखा और 2024 में भी दिखेगा और आगे भी दिखते रहेगा। हमने बिजली फ्री किया, हमने 200 यूनिट बिजली जो दे रहे हैं फ्री है और मैया सम्मान योजना अब 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया है और तो और लोन भी माफ किया गया KCC। बहुत सारा काम गठबंधन सरकार ने किया, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी धकेलने का काम किया है। आप हमारा साथ दीजिए, झारखंड में अवश्य विकास होगा, हेमंत सरकार का कहना है। झारखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण। झारखंड की छठी विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल संतोष गंगवार ने बुधवार को सदन में कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जबकि 60,000 शिक्षकों के खाली पद भरे भी जाएंगे। राज्य में 15,000 प्रधान अध्यापकों के साथ साथ 10,000 पुलिसकर्मी की बहाली भी की जाएगी। आगे कहा कि इस बार सदन में अनुभवी व नए सदस्यों का समागम हुआ। उन्होंने विश्व के सभी सदस्यों को शुभकामना देकर सामूहिक तौर पर जनता के विकास हेतु कार्य करने को कहा कि सरकार प्रदेश के पत्रकारों के लिए बीमा सुनिश्चित करेगी। 500 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करने के अलावा KG से PhD तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आगे कहा कि आशा है कि सदन अपने विधेयक कार्य से झारखंड को प्रगति के शीर्ष तक ले जाएगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के प्रतीक होते हैं। कहा कि जनता ने शांतिपूर्ण
चुनावी प्रक्रिया में इस बार राज्य में जनता ने एक मजबूत व स्थिर सरकार के गठन का जनादेश दिया, जिसका सम्मान होना चाहिए। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में जारी रहेगी बिजली फ्री। झारखंड के लोगों के लिए हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिजली माफी योजना जारी रहेगी। जी हां, विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश भी किया गया, जिसमें ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपए का बजट मिला। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शीतकालीन सत्र में 11,697.29 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें सबसे अधिक मैया सम्मान योजना के लिए 6,390 करोड़ रुपया प्रावधान किया। उसके बाद ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपए दिया गया। हेमंत सरकार ने कहा कि बिजली बिल माफी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले को कोई भी राशि नहीं देनी होगी। इस योजना से करीब 41 लाख उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं देना होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो उपभोक्ता 200 यूनिट तक अधिक बिजली इस्तेमाल करेगा उनका क्या होगा। उन्हें पहले ही इस तरह की सब्सिडी मिलती रहेगी। 200 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। वहीं 400 यूनिट से अधिक बिजली करने वालों को 6.65 प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे देने होंगे। नौकरी में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक पर बोले जयराम महतो, 100% सरकार को देना होगा आरक्षण। झारखंड में निजी कंपनियों में नौकरी में 75% आरक्षण पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद विधानसभा परिसर में मंत्रियों और विधायकों से सवाल पूछे गए। मंत्रियों ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद सरकार पर इस पर कोई निर्णय लेनी होगी। वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने कहा कि सरकार को इस फैसले के खिलाफ मजबूती के साथ जनहित में कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिनकी जमीनें गई है नौकरी भी उनको ही मिलना चाहिए। 75% तो क्या, अगर सरकार 100% भी आरक्षण देने का कानून बनाती है तो वह सरकार के साथ खड़े रहेंगे। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार ने कहा, हम न्यायाधीश की समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि जो भी कानून बनते हैं वो जन भावनाओं के अनुरूप बनते हैं। अगर राज्य सरकार अपने यहाँ लोगों को रोजगार देने के लिए कोई कानून बनाती है तो यह जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आगे कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद अगर महसूस हुआ तो इस जजमेंट के खिलाफ ऊपरी अदालत में सरकार अपील करेगी। रांची प्रयागराज महाकुंभ में भाग लेने वाले तीर्थयात्री गाइडलाइन का पालन करें, सरकार ने आदेश दे दिया। 14 जनवरी से 26 फरवरी 2024 तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकारण, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त के आलोक में झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया। गाइडलाइन में श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश देते हुए एडवाइजर में कहा गया कि महाकुंभ मेला 2025 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, मेले की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, यात्रा से पूर्व निवास स्थान सुनिश्चित करें, साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु या पूर्व से बीमार व्यक्ति हेल्थ चेकअप कराएं, उसके बाद ही यात्रा करें। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड धारक अपना कार्ड साथ में रखें ताकि आकस्मिक स्थिति में सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराया जा सके। एडवाइजर में मेला क्षेत्र में स्नान एवं दर्शन के लिए निर्देशित किया गया। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें, धूम्रपान एवं नशीले पदार्थों का सेवन न करें, मच्छरों से बचाव के लिए रेपेलेंट साथ रखें, साथ ही हीटर अलावा आदि का उपयोग टेंट के अंदर ना करें, इससे आग लगने का खतरा हो सकता है। किसी भी आफत में किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है और कोई भी अगर दिक्कत हो तो 1920 या पुलिस हेल्पलाइन 112 एवं आपदा हेल्पलाइन 1077 पर संपर्क भी कर सकते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता बने प्रदीप यादव आंसू नेत्री नीरू शांति के झामुमो में शामिल होने की भी चर्चा हुई। आखिरकार कांग्रेस को विधायक दल का नेता मिल गया। पार्टी आलाकमान ने प्रदीप यादव के नाम पर मुहर लगा दी। जानकारी के अनुसार इसकी सूचना स्पीकर को दे दी गई। वहीं राजेश कश्यप का उप नेता बनाया गया।
कुमार जयमंगल को कांग्रेस विधायक दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। वहीं आयसू नेत्री नीरू शांति भगत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नीरू शांति भगत के झामुमो में शामिल होने का चर्चा भी शुरू हो गई। विधानसभा चुनाव में नीरू शांति भगत ने लोहरदगा से आयसू के टिकट पर चुनाव भी लड़ी थी। बाबूलाल मरांडी का एक्स पर पोस्ट, बालू की कमी से राज्य में निर्माण कार्य पूरी तरह से हुआ ठप। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड में बालू की कमी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। 444 बालू घाटों में से केवल 51 को स्वीकृत है, उनमें से भी केवल 24 से निकासी हो रही है। इस कारण राज्य में निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। बालू की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। महज 10 दिनों में एक ट्रॉली बालू की कीमत में 12,000 रुपये तक इजाफा हुआ। पलामू सहित झारखंड के अन्य जिलों में बालू 25 से 40 रुपये प्रति बोरी बिक रही है। इस कमी ने न सिर्फ अपार्टमेंट निर्माण बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर भी असर डाला है। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि अगर यह संकट जल्द हाल में ही नहीं सुलझा तो राज्य सरकार विकास कार्य बुरी तरह फंस जाएगी और सरकार पूरी तरह से फंसे हुए दिख भी रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज करके सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। चंपई सोरेन का क्या कहना है, सुनिए। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने हेमंत सरकार को निशाने पर लिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसी तर्ज पर अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करके सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी और इसी तर्ज पर अपने कार्यालय की शुरुआत में ही न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करके सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। चंपई सोरेन ने आगे लिखा है, हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि अगर नियुक्ति समेत किसी भी सरकारी प्रक्रिया पर सवाल उठे तो सीबीआई जांच द्वारा सरकार इस विवाद का सर्वमान्य हल निकाल सकती है। लेकिन जिस प्रकार लाठी के दम पर युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा जेएसएससी सिज्जल परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी है। झारखंड की अगली पीढ़ी के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धनबाद में अवैध कोयला कारोबारी के खिलाफ डीजीपी की स्पेशल टीम ने की छापेमारी। धनबाद में अवैध कोयला कारोबारी के खिलाफ डीजीपी की स्पेशल टीम ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को रांची से धनबाद पहुंची टीम ने कई ठिकानों पर अवैध कोयला कारोबारी का छापामारी मारा, जिनमें पंचेत, जामडी, खैरकियारी और लुच्चीबाज जैसे जगह शामिल है। छापेमारी के दौरान जहां अवैध कोयला बरामद किया गया वहीं एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की भी सूचना है। कोयला चंद धनबाद में कोयला के अवैध कारोबार की शिकायत डीजीपी की स्पेशल पुलिस मुख्यालय रांची की टीम धनबाद पहुंची थी, लेकिन अब इन हार्ड कोक प्लांट को कोयला अवैध खनन के कारण सस्ते दर पर मिल जाता है और कई दफा इन कोयलों को डिस्को पेपर के माध्यम से अलग अलग राज्यों में अवस्थित कोयला मंडी में खपाया जाता है। मथुरा प्रसाद महतो बन गए झामुमो के मुख्य सचेतक। झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो को झामुमो का मुख्य सचेतक बनाया गया। सदन में इसकी घोषणा की गई। वहीं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने जिला खनिज फाउंडेशन के वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखा। भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि क्राइम काफी तेज से फैल रहा है। झारखंड की बेटी, बहू और व्यापारी कैसे सुरक्षित रहे, इस पर कोई बोल नहीं रहा। भाजपा विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कहा कि पलामू में 40 से 45 रुपये बालू मिल रहा है। बोरा में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। आयसू विधायक निर्मल महतो ने मांडू को अनुमंडल बनाने और डाढ़ी प्रखंड को रामगढ़ में शामिल। अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। अब जाग जाओ। चौका थाना अंतर्गत टूरू और रांका में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। चौका थाना की पुलिस और एसएसबी मतकमड़ी कैंप द्वारा अफीम की अवैध खेती एवं विक्रय निषेध संबंधित विषय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों के इसके दुष्परिणाम से अवगत कराया। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार
लुनियाना के निर्देश अनुसार गुरुवार को चलाए गए अभियान के दौरान चौका थाना प्रभारी व एसएसबी के पदाधिकारियों के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को अफीम के दुष्प्रभाव एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को अफीम के स्थान पर वैकल्पिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोहियान के निर्देश अनुसार गुरुवार को चलाए गए अभियान के दौरान चौका थाना प्रभारी व एसएसबी पदाधिकारियों को कहा कि आप अफीम की खेती ना करें, जिससे नुकसान पहुंच रहा है लोगों को। ना पक्ष ना विपक्ष, सब मेरे लिए सदस्य, स्पीकर ने कहा। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले स्पीकर रविंद्र महतो ने कहा कि इस सत्र में सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का शपथ ग्रहण समाप्त हुआ। मैं समझता हूं कि यह गौरव का क्षण होता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होने का एहसास कराता है। यहाँ पर सभी सदस्य अलग अलग दलों से हैं, अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्व कार्यकाल के भांति मेरे सभी सदस्य एक परिवार जैसे अलग नहीं हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा मेरे जीवन में अविस्मरणीय हो। न पक्ष न विपक्ष, सब मेरे लिए सदस्य हैं। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण के माध्यम से नवगठित सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इसके साथ ही राज्य के चहुमुखी विकास के लिए अपनी नीतियों और दिशा तय करने का प्रयास किया। बेल के इंतजार में बैठे पूर्व डीसी छवि रंजन को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी बेल। बेल के इंतजार में बैठे रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। सेना के कब्जे की भूमि वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम केस के आरोपी छवि रंजन को बेल देने से रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने इनकार कर दिया। सोमवार को सभी पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने बेल पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की। झारखंड में सर्दी का अटैक, अगले 3 दिनों तक चलेगी शीतलहरी। झारखंड में सर्दी का अटैक होने वाला है। अगले 3 दिनों तक राज्य में शीतलहरी चलेगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया। केंद्र के अनुसार 13, 14 और 15 दिसंबर को शीतलहरी का प्रकोप रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 10 जिलों में शीतलहरी का प्रकोप रहेगा। इसका असर राज्य के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा में देखने को मिलेगी। वहीं उत्तरी पछुआ हवा चलने से और भी अधिक कनकनी बढ़ेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहां तक आपने देख लिया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे कल इसी सुबह। धन्यवाद।